अब सौंप दिया इस जीवन को, अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में, साईनाथ तुम्हारे चरणों में, साईनाथ तुम्हारे चरणों में। साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सचेत अध्याय 47 कथा मेरे शिरडी के साईनाथ की। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। मैं हूं राम गुप्ता। हर दिन की भांति साईं सचेत महाग्रंथ के अध्याय 47 की पावन कथा आज साईनाथ को सुनाने जा रहे हैं। कथा को प्रारंभ करने से पहले जयकारा मेरे शिरडी के साईनाथ का, बाबा की द्वारका माई पे, बाबा के दरबार पे ये पावन कथा हमें साईं धाम के संचालक व साईनाथ महाराज के परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेशानुसार बाबा की द्वारका माई में साईं को सुना रहे हैं। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा में हमने पूर्व में आपको बताया था पुनर्जन्म, वीरभद्रपा और चैन बसपा, सांप और मेढक की ये कथा है, वार्ता है। पहले हमने आगे का अध्याय का आगे की कथा हम आपको बता चुके हैं, साईं को सुना चुके हैं। बस आप लोगों से एक ही आग्रह कि आप बाबा की इस पावन कथा को पूरा सुने, बीच में बिल्कुल ना छोड़े। ये साईं की कथा है और आपके मन की हर व्यथा को खत्म कर देगी साईं की ये पावन कथा। कमेंट में अपना नाम लिखे। पीछे जल रही है बाबा की धुनी, अखंड ज्योत। बाबा आप सबके कष्टों को खत्म करें, यही प्रार्थना लेके हम बाबा से ये पावन कथा प्रारंभ करते हैं। साईं बता रहे हैं पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है, अतः अब उसका चिल्लाना व्यर्थ है। एक कस लगाकर उसने चिलम मेरी ओर बढ़ाई, थोड़ा देखूं तो आखिर बात क्या है, ऐसा कहकर वह उधर जाने लगा। मैंने उसे बतलाया कि एक बड़े सांप ने एक मेढक को मुंह में दबा लिया है, इस कारण वह चिल्ला रहा है। दोनों ही पूर्व जन्म में बड़े दुष्ट थे और अब इस शरीर में अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आगंतुक ने, मतलब उस यात्री ने घटना स्थल पर जाकर देखा जहां सचमुच एक बड़े सांप ने एक बड़े मेढक को मुंह में दबा रखा है। उसने वापस आकर मुझे बताया कि लगभग घड़ी या 2 घड़ी में ही सांप मेढक को निगल जाएगा। मैंने कहा नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। मैं, मतलब बाबा कहते हैं कि मैं उसका संरक्षक पिता हूँ और इस समय यहाँ उपस्थित हूँ। फिर सांप की क्या सामर्थ्य कि वह मेढक को निगल जाए। क्या मैं व्यर्थ ही यहाँ बैठा हूँ? देखो मैं अभी उसकी किस प्रकार रक्षा करता हूँ। दोबारा जब चिलम पीने के पश्चात हम लोग उस स्थान पर गए तो आगंतुक डरने लगा, मतलब वह यात्री डरने लगा और उसने मुझे आगे बढ़ने से रोका कि कहीं सांप आक्रमण ना कर दे। मैं उसकी बात की उपेक्षा कर आगे बढ़ा और दोनों से कहने लगा कि अरे वीरभद्रपा, मतलब बाबा कहते हैं अरे वीरभद्रपा, क्या तुम्हारे शत्रु को पर्याप्त फल नहीं मिल चुका जो उसे मेढक की ओर तुम्हें यह सर्प की योनि प्राप्त हुई है? अरे अब तो अपना वैमनस्य छोड़ो, यह बड़ी लज्जाजनक बात है। अब तो ईर्षा को त्यागो और शांति से रहो। बाबा ने कहा। इन शब्दों को सुनकर उस सांप ने मेढक को छोड़ दिया और शीघ्र ही नदी में लुप्त हो गया। बोलिए साईनाथ महाराज की जय, बाबा की जय, सदा ही जय। मेढक भी कूदकर भागा और झाड़ियों में जा छिपा। अब उस यात्री को बड़ा अचंभव हुआ। उसकी समझ में न आया कि बाबा के साईं के शब्दों को सुनकर वो सांप ने मेढक को क्यों छोड़ दिया और वीरभद्रपा व चैन बसपा कौन थे, उनके वैमनस्य मतलब उनके विवाद का कारण क्या था। इस प्रकार के विचार में उसके मन में उठने लगे। मैं उसके साथ उसी वृक्ष के नीचे लौट आया और धूम्रपान करने के पश्चात उसे इसका रहस्य सुनाने लगा। मेरे निवास स्थान से, बाबा कहते हैं मेरे निवास स्थान से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक पवित्र स्थान था जहाँ महादेव का एक मंदिर था।
मंदिर अत्यंत जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, सो वहाँ के निवासियों ने उसका जीर्णोद्धार करने के हेतु कुछ चंदा इकट्ठा किया। पर्याप्त धन एकत्रित हो गया और वहाँ नित्य पूजन की व्यवस्था कर मंदिर के निर्माण की योजना तैयार की गई। एक धनाढ्य को कोषा अध्यक्ष नियुक्त कर उसको समस्त कार्य की देखभाल का भार सौंपा गया। उसको कार्य व्यय आदि का यथोचित विवरण रखकर ईमानदारी से सब कार्य करना था। सेठ तो एक उच्च कोटि का कंजूस था। उसने मरम्मत में अत्यंत ही कम राशि व्यय की। इस कारण मंदिर का जीर्णोद्धार भी उसी अनुपात में हुआ। उसने सब राशि व्यय कर दी तथा कुछ अंश हड़प लिया और उसने अपनी गांठ से एक पाई भी व्यय न की। उसकी वाणी अधिक रसीली थी, इसलिए लोगों को उसकी बताई बात समझा बुझा लिया और कार्य को अधूरा ही छोड़ दिया। सभी लोग संगठित होकर उसके पास जाकर कहने लगे कि सेठ साहब, कृपया शीघ्र पूर्ण कीजिए कार्य को। आपके प्रयत्न के अभाव में यह कार्य पूर्ण होना कदापि संभव नहीं है, अतः आप पुनः योजना बनाइए, हम और भी चंदा इकट्ठा करके आपको देंगे। लोगों ने पुनः चंदा एकत्रित कर सेठ को दिया। उसने रुपए तो ले लिए, परंतु पूर्वतः ही शांत बैठा रहा और कुछ दिनों के पश्चात उसकी स्त्री को भगवान शंकर ने स्वप्न दिया कि उठो और मंदिर पर कलश चढ़ाओ। जो कुछ भी तुम इस कार्य में व्यय करोगी, मैं उसका 100 गुना अधिक तुम्हें दूंगा। उसने यह स्वप्न अपने पति को सुना दिया। सेठ भयभीत होकर सोचने लगा कि यह कार्य तो ज़्यादा पैसा खर्च कराने वाला है, इसलिए उसने यह बात हंसकर टाल दी कि यह तो एक निरा स्वप्न है और उस पर कहाँ विश्वास किया जा सकता है। यदि ऐसा होता तो महादेव मेरे समक्ष ही प्रकट होकर मुझसे यह बात कहते, क्या तुमसे मैं अधिक दूर था? यह स्वप्न शुभदायक नहीं, यह तो पति पत्नी के संबंध बिगाड़ने वाला है, इसलिए तुम बिल्कुल शांत रहो। भगवान को ऐसे द्रव्य की आवश्यकता ही कहाँ जो दानियों के इच्छा के विरुद्ध एकत्र किया गया हो। वे तो सदैव प्रेम के भूखे हैं तथा प्रेम और भक्ति पूर्वक दिए गए एक तुच्छ तांबे का सिक्का भी स्वीकार कर लेते हैं। महादेव ने पुनः सेठानी को स्वप्न दिया और कह दिया कि तुमने अपने पति को व्यर्थ की बातों और उनके पास संचित धन की ओर ध्यान ना दो और ना उनसे मंदिर बनवाने के लिए आग्रह करो। मैं तो वो तुम्हारे प्रेम और भक्ति का ही भूखा हूँ। जो कुछ भी तुम्हारी व्यय करने की इच्छा हो सो अपने पास से करो। उसने अपने पति से विचार विनिमय करके अपने पिता से प्राप्त आभूषणों को बेच दिया और निश्चय किया कि अब वो मंदिर को बनवाऊंगी। लेकिन क्या वो मंदिर को बनवा पाती है? यह सभी जानने के लिए साईं सचित महाग्रंथ अध्याय 47 की आगे की कथा को अगले वीडियो पे जरूर सुने। और उस कथा को सुनने के लिए आपको जो बेल आइकन है, घंटा बटन, उसे दबा दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि इसके आगे की कथा आपको जल्दी से बाबा के समक्ष आप सुन सके। बने रहे साईं जीवन माला के साथ ताकि बाबा आप सभी का भला करे। और आपने अभी तक ज्वाइन बटन को क्लिक नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है चैनल को, ज्वाइन कीजिए। बाबा की द्वारका माई में प्रवेश कीजिए। साईं बाबा आप सबका भला करे। सच्चे दिल से बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अगर आप भी इस पावन कथा को लोगों में शेयर करते हैं तो उसका भी पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। ओम साई राम। इस वीडियो ने आपके मन में, दिल में थोड़ी भी जगह बनाई हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय साईं राम।